हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी फर्स्ट क्लास चल रही होगी। तो दोस्तों, आज के इस मेरे वीडियो का टॉपिक है खिलजी वंश। आप सभी जानते हैं जो कि दिल्ली सल्तनत का एक वंश है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम करेंगे खिलजी वंश से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नया चैनल है दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ सपोर्ट करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन है खिलजी वंश की स्थापना किसने की? तो फ्रेंड्स, जो खिलजी वंश है उसकी स्थापना की थी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, है ना। फिरोज आप याद भी नहीं रखे तो चलता है, आप याद रखिएगा जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इन्होंने स्थापना की थी खिलजी वंश की, तो आपको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। अगला है जलालुद्दीन खिलजी ने किसे अपनी राजधानी बनाया? तो आपको याद रखना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन याद हो जाएगा। किलो खरी, जो जलालुद्दीन खिलजी है इसने अपनी राजधानी बनाया था किलो खरी को। ठीक है, तो अगला देखते हैं, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या किसने की थी और कब? तो दोस्तों, जो जलालुद्दीन खिलजी है जो कि खिलजी वंश का संस्थापक था, इसकी हत्या की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि इनका भतीजा भी था और इनका दामाद भी था। तो आपको याद रख लेना है कि 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी है उनके बचपन का नाम था अली तथा गुरसास्प। तो आपको दोनों याद रखना है, गुरसास्प तथा अली। ठीक है, तो अली से ही शायद हुआ होगा अलाउद्दीन खिलजी, तो आपको याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव किस शासक ने रखी थी? तो दोस्तों, नगद वेतन और स्थायी सेना, इसकी नींव रखी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, बहुत क्रूर ही शासक था ये। अगला देखते हैं, खिलजी वंश के समय सहनाई मंडी क्या होती थी? तो जो सहनाई मंडी है इसे याद रखिएगा, यहाँ पे खाद्यान्नों को बिक्री हेतु लाया जाता था। ठीक है, बिक्री करने के लिए यहाँ पे लाया जाता था, कहाँ पे? सहनाई मंडी में। तो आपको याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं, दिल्ली के शासकों में किसके पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी? तो सबसे विशाल स्थायी सेना थी अलाउद्दीन खिलजी के पास में। ठीक है, सबसे विशाल सेना, तो आपको याद रखना है, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं, घोड़ा दागने तथा सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसे की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, घोड़ा दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है जी। अगला देखते हैं, दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसको भेजा था? तो इसका क्वेश्चन का आंसर है मलिक काफूर। आप सभी को याद रखना होगा, ये इम्पोर्टेंट है कि जब दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी का नेतृत्व किसने किया था? तो वो था मलिक काफूर। ठीक है, मतलब अलाउद्दीन खिलजी की सेना का नेतृत्व किया था मलिक काफूर ने। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने निर्माण करवाया था। तो देखिए, यहाँ से कोई भी एक ऑप्शन में दे सकता है, बट हमें तो सारे ही याद रखने होंगे। तो याद रख लेना है, जमेयत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और लास्ट है हजार खंबा महल। तो आपको अलाई दरवाज़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट तो सारे ही हैं लेकिन अलाई दरवाज़ा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सीरी का किला, हजार खंबा महल और फिर क्या है, जमायत खाना मस्जिद। तो आपको ये सब याद रखना होगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया? तो दैवी अधिकार के सिद्धांत को चलाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो याद रख लेना है, इम्पोर्टेंट है, दैवी सिद्धांत अलाउद्दीन खिलजी। अगला है, सिकंदर ए सानी की उपाधि से स्वयं को किसने विशोभित किया था? तो सिकंदर ए सानी की उपाधि लेने वाला था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक, उसके बाद है, किसके शासन काल में मंगोलों ने भारत पर अपना अंतिम आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के ही शासनकाल में जो मंगोल थे उन्होंने अपना अंतिम आक्रमण भारत पर किया था। तो आपको ये सारा ही याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी कहाँ से मिलती है?
तो ये मिलती है तारिक फिरोज शाही से और इसको लिखने वाले थे जियाउद्दीन बरनी। तो आपको याद रख लेना है जियाउद्दीन बरनी, तारिक फिरोज शाही। अगर ऐसा ना पूछे तो ये भी पूछ सकता है कि तारिक फिरोज शाही किसने लिखी थी, तो इसे लिखी थी जियाउद्दीन बरनी ने। ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की जानकारी कहाँ से मिलती है, तारिक फिरोज शाही से। अगला देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लगाए जाने वाले 2 नवीन कर थे, तो वे थे चराई कर और था गड़ी कर, है ना। तो आपको दोनों कर को याद रखना है, चराई कर और गड़ी कर, जो कि अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे और नवीन कर थे। ठीक है। अगला देखते हैं, किस युद्ध का नेतृत्व स्वयं अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, तो जो 1301 में किया था रणथंबोर, इस युद्ध का नेतृत्व स्वयं किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। और रणथंबोर की तरफ से जो लड़ रहे थे हमीर देव, है ना, जो कि बहुत हठी थे। अगला देख लेते हैं, रेहला कृति के लेखक कौन है, तो रेहला एक किताब का नाम है और उन्हें लिखा है इब्न बतूता ने। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं, इतने ही थे क्वेश्चन। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में और नए क्वेश्चंस के साथ में। आज के लिए लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।